बजट के बाद एक अहम शख्सियत की जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है। बाजार दिख भी रहा है कंपनी तो यही चलेगी। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है, एक न्यू ऑर्डर बन रहा है इन पाकिस्तान में। कराची से लेके इस्लामाबाद तक तब्दीलियां हो रही हैं। 4 गिलगित बल्तिस्तान के जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने IPP में इस्तिकामे पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की है। जी अस्सलाम वालेकुम, और कुछ अहम खबरों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हम आपसे काफ़ी दिनों से बातें करते हुए आ रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां इनएविटेबल हैं, यानी कि कुछ तब्दीलियां होनी है, हर हाल में होनी है, हर सूरत करनी है। तो पहले तो बजट में मसले चल रहे थे कि जी वो सूबे जो हैं वो वफाक को फंड्स नहीं देंगे, तो उन्होंने भी कोई 800 अरब रुपए से ज़्यादा जो है फंड जो है वो वफाक को दिए। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर मामला चल रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपना जोर भी दिखाएंगी। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खास करके जो रूलिंग पार्टी है PMLN, वो कहेगी कि हम कैसे माने। फिर दूसरे पे वो सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनकी हुकूमत जो है वफाक में भी है, क्योंकि प्रेसिडेंट उनका है, चेयरमैन सेनेट उनका है, डिप्टी स्पीकर उनका है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनका है, अपना बलोचिस्तान उनका है, सिंध उनका है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में उनकी हुकूमत है, और की पोजीशन है उनके पास, चेयरमैन सेनेट वगैरह जैसे कि काफ़ी सारी पोजीशन है, सदर मुल्क चेयरमैन सेनेट। तो ये सारे चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं ये कंपनी तो ये चलेगी चलेगी, जो हम आपको कह रहे हैं, और बाजार दिख भी रहा है कंपनी तो यही चलेगी। लेकिन जो असली कंपनी है, आज मैं उसका भी बताऊंगा कि वो कंपनी इनको कैसे चलाएगी और किस तरीके से चलाएगी। हाँ जी, अब आपको हम बताते हैं कि आपने देखा होगा कि बजट के बाद एक अहम शख्सियत की जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है, नमोदार हुए हैं, और आते ही कुछ धमाके कर दिए। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं सेनेटर फैसल वावडा साहब का। फैसल वावडा साहब जो है वो आपको पता है कि गायब थे जब से ईरान की जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी पे। अब वो जंग खत्म हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पूरा क्रेडिट है, पाकिस्तान ने वो सुलह कराई है, पाकिस्तान वो नेगोशिएशंस करवा रहा है, और पाकिस्तानी जेनीवा में स्विट्जरलैंड में जो है वहां पे जो है ये मुज़ाकरात भी करवा रहा है। लेकिन ये मैं भी बता दूं कि ये जो है मुज़ाकरात होंगे स्विट्जरलैंड में, शायद जेनीवा में हो या ज़्यूरिख के करीब एक और शहर में हो, तो वो भी उसका नाम है ल्यूसर्न, तो उसमें हो गए। इस पे बाद में जाएंगे, ये एक अलग खबर है, लेकिन ये जस्ट फॉर द रिकॉर्ड हम रख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को जाता है कि पाकिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है, फैसल वावडा साहब के जो इंकिशाफात हैं, धमाके, क्योंकि वो जब उन्होंने एंट्री दी है तब जो है पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, एंड बड़ी पॉलिटिकल तब्दीलियां हुई हैं। आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो, या आपका जो न्यू एक मैं आपको बता रहा हूं जिसको नाम दिया जा रहा है कि एक न्यू ऑर्डर बन रहा है इन पाकिस्तान में, जो है एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक न्यू ऑर्डर बन रहा है। यानी कि एक ऐसा मिसाक बनने जा रहा है जिससे पाकिस्तान की मईशियत, जिससे पाकिस्तान की सियासत पे गहरे असर पड़ेंगे, और ये असर मनफी नहीं पड़ेंगे, ये असर बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए होंगे। हाँ, अगर इसमें से कोई नुकसान उठाएगा, किसी को नुकसान होगा, जैसे कि फैसल वावडा साहब बता रहे थे कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कि कौन सा चीफ मिनिस्टर किसके पीछे पड़ा हुआ है, कौन से चीफ मिनिस्टर के पीछे कौन बना हुआ है, कौन सा चीफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है, तो ये सारे उनके ख्वाब हैं, ये उनकी प्लानिंग है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हाँ, तब्दीलियां हो रही हैं, कराची से लेके इस्लामाबाद तक तब्दीलियां हो रही हैं, और काफी ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं जिसमें काफी सारे जो है वो रिकॉर्ड्स खुलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तब्दीली शुरू होगी जी इस्लामाबाद से शुरू होगी, फिर ये तब्दीली जाएगी कराची, वहां पे कुछ लोगों का एहतसाब होगा, वहां एहतसाब के साथ जो है कुछ तब्दीलियां होंगी, और ये तब्दीलियां आपको बहुत जल्द नजर आएंगी। ये बात हम आपसे अभी नहीं कह रहे, ये बात पहली मरतबा हमने आपसे मई के महीने में की थी कि वहां पे तब्दीलियां होंगी, और अब इसकी जो है इसकी तस्दीक कर रहे हैं, इसकी एंडोर्समेंट दे रहे हैं फैसल वावडा साहब। एंड फैसल वावडा जब भी सियासी बात करते हैं वो हवा में बात नहीं करते हैं, उसके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड होता है। और आपको पता है कि फैसल वावडा साहब किन के तर्जुमान हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो तर्जुमानी जिनकी करते हैं वो 100% सही तर्जुमानी करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो रियासत ही की तर्जुमानी करते हैं, वो हुकूमत की तर्जुमानी नहीं करते। इसलिए वो हुकूमत को भी क्रिटिसाइज करते हैं, अपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं, एंड सारे शहर बड़े दबंग अंदाज से बोलते हैं कि ये चीज होगा। तो अभी उन्हीं के मुताबिक जो है बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं, बहुत सारे जो है काम होने जा रहे हैं। अब जो रिश्तेदार हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस के, वो नेबज़दा हैं, वो FIA ज़दा हैं, वो चोर हैं, वो करप्ट है, वो खुद को बदमाश समझते हैं, तो अब उन सारों की दुकानें बंद होने जा रही हैं। और ये जो है कहना है फैसल वावडा साहब का, ये हमारा कहना नहीं है। हाँ, इस खबर की हम तस्दीक लाजमी कर सकते हैं कि पाकिस्तान में एक न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर आने जा रहा है, एक ऐसा मिसाक आने जा रहा है जिससे पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह हमवार होगी, जिसमें पाकिस्तान की सियासत को जो है वो एक स्ट्रेंथन होगी, जैसे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था तो वो होगी। अब वहीं पे आपको मैं मजीद बताते हुए चलूं कि PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग
लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक पार्टी याद है मैंने आपको कुछ अरसा पहले भी बताई थी अपने पुराने वीलॉग में, मैं कोशिश करूंगा कि वो क्लिप भी इसके साथ हम जोड़ सके, कि गिलगित के जब इलेक्शंस हो रहे थे तो वहां अलीम खान जो इस वक्त वफाकी वजीर है, उनकी पार्टी के 15 उम्मीदवार खड़े हुए थे। तो आज ही की खबर है कि 4 गिलगित बल्तिस्तान के जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने IPP में, इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की है। तो ये एक बड़ी गेम चेंजर मूव है गिलगित बल्तिस्तान में, और इससे ज्यादा जो है वो शायद थोड़ी बहुत तकलीफ जो है वो पीपल्स पार्टी को पहुंच सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त PMLN से तो अपना NOC ले चुकी थी कि वहां पे वो हुकूमत बनाएंगे, लेकिन अब बीच में जो है वो अलीम खान साहब आ गए एंड एक ऐसा तगड़ा ग्रुप आया है जिनके पास अब जो है स्कोर कोई 5-6 सीट्स के करीब पहुंच गया है, और वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास मजीद 2-3 उम्मीदवार आएंगे। तो ये जो है अगर आ गए, MWM आ गई या एक आध और आ गए, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत बनने जा रही है, जिसके ख्वाब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है, मुझे डर है कहीं खुदा न खास्ता वो चिकनाचूर हो जाए और वहां पे जो है सिनारियो कुछ चेंज हो जाए। तो गिलगित बल्तिस्तान पे भी नजर रखिएगा, वहां पे भी बड़ी रेस लगी हुई है, वहां पे भी बड़ी तब्दीलियां हो रही है, और ये सारी तब्दीलियां इस्लामाबाद से शुरू हो रही हैं, क्योंकि हर कोई या तो अपना सर बचा रहा है या तो अपने सर की बाजी लगा रहा है। लेकिन रियासत का फैसला बड़ा वाज़ेह है कि एहतसाब होगा, एक चार्टर आएगा जिससे मईशियत और रियासत की सियासत जो है वो मजबूत होगी। अब देखते हैं वो कब तक होता है। वहीं पर आज इस्लामाबाद के करीब एक बड़ी सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई जिसमें बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया कि अफगानिस्तान के जो दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी, किसी हाल में उनको नहीं छोड़ा जाएगा। बलोचिस्तान में जो है उनका बिल्कुल सफाया किया जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में सफाया किया जाएगा। वहीं पे ही जो है आजाद जम्मू एंड कश्मीर का जो अमन तबाह कह रहे हैं, जो टूरिस्टिक एक डेस्टिनेशन थी, वहीं पे भी जो है भारतीय एजेंट, रॉ के एजेंट, भाग के सहूलतकार जो कलदम तंजीम है, वहां की अवामी एक्शन कमेटी है कलदम, उनके साथ भी जो है वो आनी हाथों से निबरा जाएगा, क्योंकि उनको बड़ा रिलैक्स किया गया। उनको कहा गया कि ये आपके लोग जो है वो जो है नॉमिनेटेड जो है वो मफरूर हैं, अपना इन्वॉल्व हैं दहशतगर्दी में, इनसे जान छुड़ाएं, लेकिन वो कम आम कश्मीरी को जो है वो गुमराह कर रहे हैं, और वो गुमराह करने वालों को अब नहीं छोड़ा जाएगा। जो भारतीय सहूलतकार हैं वहां पे उनके खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन मुत्तवक्का है।